प्रिय विश्वासी भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु के जीवित, सामर्थ्य और मधुर नाम में जय मसीह की प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर इस समय के लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, उसके आनंद में, उसकी सामर्थ्य में और उसी की इच्छा में प्रभु के वचन पढ़ते, मनन करते और उसकी आशीषों में प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। आइए आज के मनन के लिए हम सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ें। हम आ पहुंचे हैं भजन 98 साम 98 पर, जो पिछले दो भजनों की तरह ही परमेश्वर की स्तुति का और उसके महानता का एक भजन है, जो परमेश्वर की स्तुति के लिए हमें आह्वान करता है। लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। ये सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। तुरहियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के सब लोगों का न्याय करेगा। एक बार फिर हम जान जाते हैं कि परमेश्वर को अपनी स्तुति में इतना ज्यादा आनंद है। परमेश्वर मनुष्य का आह्वान सिर्फ मनुष्य का ही नहीं, सारी सृष्टि का आह्वान करता है कि वो यहोवा के लिए गीत गाएं, नया गीत गाएं। और यहाँ तक कि कुछ वाद्य यंत्रों के नाम भी दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए भी परमेश्वर के लिए गीत गाएं। और गीत गाने का स्वर भी ऊंचा हो, एक बुलंद आवाज हो, यानी कि जिस आवाज में लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, उस आवाज में मुश्किल होता है कोई बहुत ऊंची आवाज में सुरीला गा सके। लेकिन ऐसे गायकार भी आप सुनते हैं जो बिल्कुल बहुत ऊंची आवाज में बहुत ही सुरीला गाते हैं। और अगर ये प्रैक्टिस हो जाए, हम भी बुलंद आवाज में अपने परमेश्वर की स्तुति करें। ये परमेश्वर की बुलाहट है प्रियो। तो मैं इस भजन से सबसे पहले शीर्षक के तौर पर यही कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने पिछले भजन में भी कहा, नया गीत, प्रभु के लिए नया गीत होना। हमारे दिल में प्रतिदिन प्रभु के लिए सिर्फ गीत ही नहीं, नया गीत और पूरे स्वर के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ, बुलंद आवाज के साथ। जब आवाज बुलंद होती है, एक चीज हम जानते हैं जो साइकोलॉजिकल है, हमारा फोकस दुनिया से हट जाता है। अगर कोई मन में गा रहा है, धीरे धीरे गा रहा है, मरियल आवाज में गा रहा है, तो उसका दिमाग जो है बहुत सारे विचारों से बम्बार्ड होता रहता, भरता रहता, अटैक्स होते रहते हैं। इधर की बातें सोच रहा, उधर सोच रहा, जो आंखों से चर्च में देख रहा है या जहां भी बैठा है देख रहा है, वो बातें भी उसके मन में चलती रहती हैं। लेकिन जब कोई जोर जोर से बोलता है, गाता है, चिल्लाता है, उसका फोकस केवल उसी बात पर होता है जिस पर वो बोल रहा होता है। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि हम जब ईश्वर की आराधना करें, हमारा फोकस केवल आराधना पर हो। इसके लिए आवाज को बुलंद करना एक तरीका है कि इधर उधर से हमारा दिमाग हट करके केवल उसी बात पर रहता है जिसमें हम जिसकी आराधना करते हैं। हाथ और पवित्र भुजा से उसने उद्धार किया। इंग्लिश में लिखा है, he has got victory। उसने जो भी काम किया उसमें विजय पाई है। जो भी किया उसने, उद्धार का काम किया, उसमें विजय पाई और सब कुछ he has accomplished everything so victoriously that it cannot be copied, it cannot be compared,
and it cannot be even so anybody else could do it. बहुत से लोगों ने मिस्र में भी परमेश्वर के कामों को कॉपी करने की कोशिश की, जादूगरों ने। कुछ हद तक वो करके दिखा पाए, लेकिन परमेश्वर ने उनके जादू को भी दंडित किया और उन जादूगर के देवताओं, जादूगर या जादू के देवताओं को भी परमेश्वर ने जमीन पर पटक दिया। कोई ईश्वर का सामना न कर सका। इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। बहुत एक सुकून भरा शब्द आज आपके और मेरे लिए। परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला है, अपनी करुणा से भरने वाला। करुणा का मतलब यहाँ प्रेम से भी है। ये शब्द कभी कभी पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होता है, केवल दया के लिए नहीं, प्रेम के लिए। परमेश्वर हमसे अपने प्रेम में सुधि लेता है, अपने प्रेम से भरता है, प्रेम के वशीभूत रखता है। और ये परमेश्वर के गुणों में एक बहुत बड़ा गुण है, लविंग हिज क्रिएशन एंड स्पेशली ह्यूमन बीइंग whom he has created in its own image and likeness. मनुष्य से विशेष प्रेम किया है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपनी समानता में, स्वरूप में बनाया है। यूं तो परमेश्वर सारी सृष्टि से ही प्रेम करता है, लेकिन अगर कोई पूछे, कहे कि सबसे ज्यादा किससे करता है, तो वो मानव है, जिसके, अब आप कहेंगे सबसे ज्यादा अपने पुत्र से करता हो, लेकिन जिसके लिए पुत्र को कुर्बान कर दिया, सबसे ज्यादा तो उससे हुआ ना। यही परीक्षा अब्राहम से परमेश्वर ने ली थी कि अपने इकलौते पुत्र को बलि कर दे, और उसने बिल्कुल अपने पुत्र को बलि करने की तैयारी कर ली और हाथ भी उठाया, और ईश्वर ने हाथ रोका, नहीं तो वो तो बलि कर ही चुका था, समझे। तो अब्राहम किससे ज्यादा प्यार करता है? अपने पुत्र से, अपनी पत्नी से, नौकरों से, धन संपत्ति से? नहीं, परमेश्वर से। इसलिए परमेश्वर के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर भी आपसे और मुझसे ज्यादा प्यार करता है, जिनके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। तो फिर पूछा गया है, और कुछ क्यों, कुछ और सब क्यों कर ना देगा? तो बाकी जो हम मानते हैं वो सब हमको क्यों नहीं मिलेगा भाई? सब दूर दूर के रहने वाले परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, जय जयकार करो। हमें परमेश्वर के जय जयकार के मिशन के लिए बुलाया गया है। आज पृथ्वी पर हमें सुसमाचार प्रचार का भी सेवा है, मिशन है, और भी कई तरह के काम परमेश्वर हमको सौंपते हैं, हम करते हैं। लेकिन एक मिलेनियम आने वाला है जिसमें हम केवल परमेश्वर का जय जयकार ही करेंगे, और अनंत काल में भी केवल एक ही विषय होगा, टू प्रेज एंड वर्शिप आवर गॉड। नाउ वी हैव वैरायटी ऑफ मिनिस्ट्रीज, preaching the gospel, praying for the people, and doing the services, social services, and education, hospitality, and etc. But in the eternity, all these things will not be required of us to do. वहाँ हमसे कोई हॉस्पिटल विजिट नहीं है, कोई सोशल सर्विस करने की आवश्यकता नहीं है, और प्रचार करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक ही काम है, अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की संगति में रहना, उसकी स्तुति रात दिन करना और उसके गुणों को गाना। ये एक बड़ा आनंद, एक जिसे एक शब्द हिंदुस्तानी दर्शन शास्त्र में इस्तेमाल होता है, और उसको ईश्वर का नाम भी माना जाता है, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। जो सच्चा आनंद माना जाता है, परमेश्वर ही है स्वयं अपने आप में सच्चा आनंद, सच्चित आनंद। लेकिन एक ये अनुभव है जो वो अपने भक्तों को देता है, जो केवल उसी की संगति में, उसी की उपस्थिति में और उसकी वर्शिप करने में आता है। तो आज हमारी वर्शिप डिस्टर्ब होती है, दुनिया के विचार, दुनिया के बोझ, दुनिया की चिंताएं, ये झाड़ियां, ये पथरीली जमीन, ये सब चीजें, ये सब अनुभव हमारी आराधना के दुश्मन हैं।
ये हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए तो कहा ऊंची आवाज से गाओ। जब हम ऊंची आवाज से गाएंगे तो ये सब चीजें हमें ओवरटेक नहीं कर सकेंगी। सो वी विल ओनली हैव आवर फोकस ऑन आवर गॉड, आवर सेवियर। सो to worship God in spirit and truth, this is one of the ways that we raise our voice in His presence and worship Him. And worship Him with the harp and other instruments. And परमेश्वर को जो है संगीत भी बहुत प्रिय है। कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते हैं। कुछ कलीसियाओं में भी संगीत नहीं बजाया जाता है, परंतु परमेश्वर को यह पसंद है। जब आप स्वर्ग में जाएंगे आप देखेंगे कि स्वर्गदूत किस तरह एक मधुर संगीत के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं। कहीं आपको वहां अपने आप को ऐसा ना लगे कि आई डोंट बिलोंग हियर, तो शायद आप पहले ही वहां से रजिस्ट्रेशन डी रजिस्टर कर दिए जाएं। बिकॉज इफ यू डोंट लाइक what heaven is like, what God is like, what God likes in us, or in us to be with us, or us to be like, then I suppose we are not heading towards that place which is prepared for people like who love God and worship God in spirit and truth, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसी आराधना से आपत्ति हो सकती है। नहीं, ये लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ऊंचा बोलते हैं, ऐसी भाषाएं बोलते हैं जो किसी को समझ नहीं आती हैं। हो सकता है तो यू आर अनफिट हियर, यू आर सटली अनफिट इन हेवन। तो अगर आप ऐसी आराधनाओं में अपने आप को अनफिट महसूस करते हैं तो आप स्वर्ग के लिए, ये आपकी एक पहचान है कि स्वर्ग के लिए आप अनफिट हैं। तो आदत डाल लें, उससे पहले तौबा कर लें, प्रभु मुझे आराधना करना सिखा। यही सवाल उस स्त्री ने किया था। प्रभु यीशु ने कहा था सच्चे आराधक, पहली बात आराधना करने वाला भी सच्चा हो। सच्ची आराधना तो सब सिखाते हैं, किताबें भरी पड़ी हैं, हमारे पास भी किताबें भरी पड़ी हैं जो सच्ची आराधना पे लिखी हुई हैं। लेकिन सच्चे आराधक कौन होते हैं, किसे कहते हैं, इस पर भी जरा सीख लें। वहीं लिखा हुआ, प्रभु ने कहा जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं, बिल्कुल जीते हैं इस वचन को। दे लिव द वर्ड ऑफ गॉड। इसका ये मतलब नहीं कि कई एक इंटरप्रिटेशन चलता है, वचन जो कहता है उसका वो अर्थ नहीं होता है, ये मतलब नहीं है। वचन जो कहता है उसका वही अर्थ होता है, हम भले ना समझें, क्योंकि कई चीजें जो हैं सैकड़ों सालों बाद जाकर के समझ में आती हैं। दानियल के जमाने में प्रभु ने कुछ लिखवा, उसने कहा बंद कर दे, नहीं समझ पाया कोई भी, लेकिन आज समझ में आती हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है अगर वचन हमको समझ नहीं आया तो हम कुछ भी उसका अर्थ निकाल कर समझ लें कि इसका मतलब ये नहीं होता है, ये होता है। तो इसलिए ईश्वर के वचन को समझने के लिए हमें उसी स्पिरिट में, उसके आत्मा की स्पिरिट में उतरना होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। और समुद्र के लिए और नरसिंगे फूंक करके यहाँ तक कि जगत के सारे निवासियों तालियां बजाते हुए हम परमेश्वर के, और पहाड़ों से भी कहा गया है गला खोल करके जय जयकार करें, और यह सब यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का, सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। ये उस 1000 वर्ष के राज्य की तरफ इशारा है जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन पर इस संसार में आकर स्थापित करेंगे और अपने संतों के साथ सारे संसार पर राज्य करेंगे, और तब वो जाति जाति के लोगों का न्याय भी करेंगे और उसके संत भी उसके साथ मिलकर न्याय करेंगे। इसलिए अगर आज प्रभु यीशु का आगमन इस दुनिया पर हो जाए तो ये संसार किस तरह से प्रभु के कदमों पर होगा।
परमेश्वर सारे जगत का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होगा। और ये कैसी कुछ लोगों के लिए अफसोस की बात होगी कि जिन्होंने इस तैयारी को अंजाम नहीं दिया कि आज अगर प्रभु अपना राज्य लेकर के आ जाए तो हम जानते हैं पहले कलीसिया उठाई जाएगी, उसके 7 साल के बाद वो 1000 वर्ष का राज्य आरंभ होगा। वो एक स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर का राज्य है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे वो सारे स्टेप्स आज बिल्कुल सिस्टमेटिकली अपना काम कर रहे हैं, हो रहा है। हमारा स्टेप ये है, लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ। जैसे प्रकाशित वार्ता में लिखा है, आत्मा और दुल्हन कहती है हाँ। आत्मा और दुल्हन अर्थात हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा जो है दुल्हन है मसीह की, और आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो इस दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है। हमें उसके साथ मिलकर अपने आप को तैयार करना है। तो प्रकाशित वाक्य तो ये बताता है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब वो आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर के कह रही है अपने दूल्हे से आ। क्या हम तैयारी के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम कहें प्रभु अब तू कभी भी आ सकता है, आ जा प्रभु, आज ही आ जा। या हम कहेंगे प्रभु अभी नहीं, अभी कुछ बातें मुझे और सुधारनी है, कुछ और आदतें छोड़नी है, कुछ और बुराइयों से निकलना है, कुछ और पापों को छोड़ना है, कुछ और लोगों को माफ करना है जिन्हें अभी मैं नहीं कर सकता। तो कितने बातों में, उलझनों में आप अभी भी फंसे हुए हैं कि यदि प्रभु आ जाए तो आप तैयार नहीं होंगे। तो इन सारी चीजों को आज ही जांच लें। अच्छा हो पौलुस की भाषा में अपने आप को जांच लें। वहां तो लिखा है हम ताड़ना या हम प्रभु का दंड न पाते, लेकिन ये प्रकाशित वाक्य तो ये कहेगा कि अगर जांच लेते तो प्रभु के साथ उठाए जाने से हम चूक न जाते। एक किताब का नाम है लेफ्ट बिहाइंड। उसमें लोग इसी तरह गफलत में पड़े रहे, दूसरा आगमन होता है और विश्वासी उठा लिए जाते हैं, और जो पीछे छोड़ दिए जाते हैं वो कहते हैं ये बातें हमने कभी सीरियसली नहीं ली थी, हमने सोचा था ये सब मजाक है। बाइबल इज नॉट ए जोक। रिमेंबर, परमेश्वर की सच्चाई मजाक नहीं है, ये सत्य है। ये बातें सत्य घटित होती आ रही हैं, हो रही हैं, और आगे भी जो कुछ बचा है वो सत्य ही घटित होगा। हम प्रार्थना के साथ अपने आप को समर्पित करें, तैयार करें। हमारा प्रभु हमें इन सारी बातों के लिए तैयार करेगा। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। तू स्तुति आराधना की मांग करने वाला परमेश्वर है। नया गीत तुझे पसंद है प्रभु जी, और संगीत के साथ, यंत्रों के साथ, बुलंद आवाज के साथ तू हमारी स्तुति आराधना पसंद करता है। हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा की ऐसी भरपूरी दे हमको परमेश्वर कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ आपकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर हमारी सहायता कर कि हम प्रभु हर प्रकार के बंधन से छूट जाएं, हर प्रकार की मानसिक उन चीजों से जो हमें आपकी आराधना करने से रोकती हैं या भटकाती हैं या हमारे विचारों को बांटती हैं, उन सब को अपने हृदय से, मस्तिष्क से, सोच से, अपने वातावरण से दूर करते हैं। प्रभु जी, एक एक सुनने वाले को आप आज अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कीजिए, तेरा पवित्र लहू छिड़क कर उनकी जिंदगियों को पवित्र कीजिए, उनके हृदयों को, मन को, हर एक विचार को प्रभु पवित्र करें, और जो बातें ग्रहण योग्य नहीं हैं, जो उनके जीवन में नहीं रहनी चाहिए, आज ही आप उन्हें दूर करें। हमको पवित्र आत्मा की ऐसी भरपूरी दे कि हम पूरी बुलंद शख्सियत के साथ आपके गवाह बनकर आपकी स्तुति आराधना करते सहें। हमको नया गीत दे, प्रतिदिन हमारी आत्मा को जगा कि हम तेरे गीत गाएं प्रभु जी, और गीत गाते रहें। हमें छुटकारे के गीत आपने दिए हैं, हमें स्तुति के गीत आपने दिए हैं, प्रेम के गीत दिए हैं परमेश्वर, और प्रेम का झंडा हमारे ऊपर लहराया है प्रभु जी। सहायता और मदद कर,
धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना है, जरूर दूसरे मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करें और निवेदन करें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे लिए प्रार्थना करते रहें कि मैं आगे भी इस तरह प्रभु की सेवकाई में और इस मनन में आपके साथ मिलता रहूं, संगति करते रहें और प्रभु की महिमा हम सब के जीवन से इसी तरह निरंतर होती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।